पंख होने के बावजूद पक्षी नहीं कहलाते ये जीव क्यों? सोता है मुर्गियों के पास, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। इस धरती पर पाए जाने वाले हर एक प्राणी की अपनी विशेषता होती है। ऐसे ही चमगादड़ भी अपनी विशेषताओं के कारण आकर्षण की वजह बनते हैं। इस जीव को आपने अक्सर बिजली के तारों, बिल्डिंग के हिस्से या खंडहरों में उल्टा लटकते हुए देखा ही होगा। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बैट्स। धरती पर लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें कई अजीबोगरीब, कुछ बहुत ही प्यारे और कुछ बिल्कुल खतरनाक होते हैं। आज एक ऐसे ही जीव की हम बात कर रहे हैं और वो है चमगादड़। चमगादड़ों का नाम सुनते ही हर किसी के कोरोना महामारी की जख्म ताजा हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में और भी कई ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। आसमान में उड़ने वाले इस जीव की सबसे बड़ी खासियत उल्टा लटकना ही है, जिसकी वजह से इन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है। आज हम चमगादड़ से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। इस कैटेगरी में आते हैं चमगादड़। चमगादड़ के पंख होते हैं। ये उड़ता है, लेकिन पंख होने के बावजूद भी ये जीव पक्षी नहीं, बल्कि इन्हें उड़ने वाले जंतुओं की श्रेणी में रखा गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो बता दें कि चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है। इसलिए इन्हें पक्षियों की श्रेणी में नहीं माना जाता। वहीं यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जिसके पंख होते हैं और जो उड़ सकता है। चमगादड़ से जुड़े रोचक तथ्य। दुनिया भर में इनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं कुछ चमगादड़ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जानवरों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। इसलिए ही इनको वैम्पायर बैट्स भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में चमगादड़ की कम से कम 2000 से ज्यादा किस्में हैं, जिनमें सबसे बड़ी किस्म का चमगादड़ फ्लाइंग फॉक्स होता है, जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। चमगादड़ों की सबसे बड़ी गुफा टेक्सास में है। बताया जाता है कि इस केव में लगभग 2 करोड़ चमगादड़ रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 140 बड़े भूरे चमगादड़ गर्मी के मौसम में बहुत से ऐसे कीटों को खा सकते हैं जो खीरे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे किसानों के 51 करोड़ रुपए बचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सफेद पंखों वाले चमगादड़ मुर्गियों के पास आकर लेट जाते हैं। जब चमगादड़ मुर्गी के नीचे आ जाते हैं तो उनका खून चूसने लगते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चमगादड़ रोजाना 2 लाख किलो तक खटमल खा सकते हैं। एक चमगादड़ 1 घंटे में 600 खटमल तक खा सकता है, जो एक व्यक्ति के एक रात में 18 पिज्जा खाने जितना है। आखिर कहां से लिया गया है लेडी जस्टिस मूर्ति का कॉन्सेप्ट? यहां जानिए न्याय की देवी के प्रतीकों के बारे में। लेडी जस्टिस। अक्सर इंडियन फिल्मों में कोर्ट रूम सीन में आपने ये डायलॉग सुना होगा कि कानून अंधा होता है। क्योंकि न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, तो आज आपको बताएंगे इस मूर्ति के प्रतीकों के बारे में जो कम ही लोग जानते होंगे। स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस। आपने अक्सर फिल्मों, धारावाहिकों और वेब सीरीज आदि में कोर्ट सीन देखा होगा। उसमें आपको हर सीन में कोर्ट रूम एक कॉमन चीज जरूर नजर आती होगी। यह कॉमन चीज है जज के बगल में रखी एक मूर्ति। आमतौर पर सफेद रंग की इस मूर्ति की आंखों पर काले रंग की एक पट्टी बंधी होती है और उसके एक हाथ में तराजू जबकि दूसरे हाथ में तलवार होती है। विश्व भर में इस मूर्ति को गॉडेस ऑफ जस्टिस कहा जाता है। न्याय की देवी दुनिया भर में न्याय व्यवस्था को दर्शाती है। क्या कभी आपके ज़हन में यह सवाल नहीं आया कि आखिर क्यों इस मूर्ति की आंखों पर ब्लैक पट्टी बंधी होती है? ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। यहां से लिया गया है लेडी जस्टिस का कॉन्सेप्ट। कहा जाता है कि गॉडेस ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट मिस्र और यूनान से आया है। दरअसल दुनिया भर के कोर्ट रूम नजर आने वाली ये मूर्ति मिस्र की देवी माट और यूनान की देवी थेमिस और डाइक से प्रेरित है। जानकारी के मुताबिक मिस्र में गॉडेस माट को संतुलन, समरसता, न्याय, कानून और व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है, जबकि यूनान की गॉडेस थेमिस सच्चाई,
कानून और व्यवस्था और गॉडेस डाइक असली न्याय और नैतिक व्यवस्था को दर्शाती हैं। जस्टिशिया हो गई लेडी जस्टिस। आज के समय में जो मूर्ति अदालतों में रखी जाती है, कहते हैं कि इस लेडी जस्टिस रोमन मिथकों से आया है। दरअसल रोमन के लोग इन्हीं 3 देवियों की तर्ज पर जस्टिशिया को न्याय की देवी मानते थे। इस तरह धीरे धीरे जस्टिशिया ही लेडी जस्टिस गईं। लेडी जस्टिस प्रतीकों का क्या है अर्थ? लेडी जस्टिस आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है, जो समता का प्रतीक मानी जाती है। उनकी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी गई है ताकि न्याय करते समय किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पट्टी की अवधारणा 17वीं शताब्दी में आई और इसे कानून के अंधेपन के तौर पर देखा गया। न्याय की देवी ने अपने एक हाथ में तराजू पकड़ी है, जिसका कॉन्सेप्ट मिस्र से आया है, क्योंकि वहां तराजू को न्याय और संतुलन का प्रतीक माना जाता है, जो दर्शाता है कि किसी के साथ न्याय करते समय दोनों पक्षों को सुना जाएगा। इसके अलावा कानून की देवी के एक हाथ में तलवार भी होती है, जो शक्ति का प्रतीक है। इसे अथॉरिटी और पावर के तौर पर देखा जाता है। इसका मतलब है कि जो भी न्याय हुआ है उसे लागू करवाने की पूरी ताकत न्याय की देवी के पास होती है। जहरीले सांपों को पल भर में मार देता है ये किलो भर का जीव, उनके जहर का भी नहीं होता कोई असर। मीयरकट्स आज एक ऐसे खतरनाक जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर कोबरा और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का भी कोई असर नहीं होता। अक्सर अपनों के ग्रुप में रहने वाले ये छोटे जीव रणनीति बनाकर शिकार करते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ मीयरकट्स। इस धरती पर कई खूबसूरत और विचित्र जीव रहते हैं, चाहे वे आकाश में उड़ने वाली पक्षी हो, धरती पर रहने वाले जानवर या पानी में रहने वाले जीव हो। बहुत से जीव जंतु खूबसूरत होते हैं तो कुछ बेहद खतरनाक और कुछ बहुत ही भोले भाले होते हैं। आज बात करेंगे एक ऐसे जहरीले जीव के बारे में जिसके सामने किंग कोबरा भी कुछ नहीं। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है कोबरा। कई लोगों को मौत की नींद सुलाने के लिए इसके जहर की एक बूंद ही काफी है। इतना जहरीला होता है कोबरा, लेकिन इस धरती पर एक ऐसा भी जीव है जो कोबरा को भी पल भर में मार सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहां हम नेवले के बारे में बता रहे हैं तो आप गलतफहमी में हैं। आइए जानते हैं इस खतरनाक जानवर के बारे में। मीरकैट्स है इस जानवर का नाम। हम मीरकैट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा ये दुनिया के और भी जंगलों में भी पाए जाते हैं। यह जीव नेवले की ही एक प्रजाति है, लेकिन उससे कई ज्यादा खतरनाक है। इसकी ऊंचाई केवल 1 फीट और वजन 1 किलो से भी कम होता है। ये जीव आमतौर पर समूहों में रहते हैं, जिनका नेतृत्व मादा मीरकैट्स करती हैं। कोबरा और बिच्छू का कर सकते हैं शिकार। मीरकैट्स सर्वाहारी होते हैं, जो मेंढक, बिच्छू, सांप और उनके अंडों को खाना पसंद करते हैं। कहते हैं कि ये कई बार जहरीले बिच्छू या सांप जैसे जीवों को भी खा जाते हैं। इनकी उम्र 10 से 13 साल तक होती है। रणनीति बनाकर करते हैं शिकार। देखने में बहुत मासूम और भोले लगने वाले इन जीवों की नजर, सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज होती है। ये तेजी से प्रजनन करते हैं। करीब 70 दिन की गर्भावस्था के बाद मादा मीरकैट्स 1 साल में 2 बच्चे पैदा कर सकती हैं। ये जीव रणनीति बनाकर अपना शिकार करते हैं और उसे पल में चित करने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको यूनिक फैक्ट का आज का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना बिल्कुल मत भूले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।